नमस्ते। आज हम लोग फिर से जियोथर्मल एनर्जी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। मैं सजदानंद आप सभी को इस भूतापीय एनर्जी सोर्स के बारे में कुछ और बातें बताने के लिए यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के जरिए जानकारी साझा करेंगे। किन किन जगहों पे, किन किन देशों में, पूरे वर्ल्ड में किस तरह से इसका उपयोग हो रहा है, किन तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है और यह कितना प्रभावशाली है हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, उसके बारे में हमें आज डिस्कस करेंगे। आपको जैसे पहले भी बताया हुआ था, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर सकता हूँ फिर से कि जियोथर्मल एनर्जी है क्या। यह भूतापीय एनर्जी है जो ज़मीन के अंदर से, सब सरफेस से निकाली जाती है वाष्प वेपर के रूप में या फिर गर्म पानी के रूप में। तो गर्म पानी से भी निकलेगा क्या, भाप निकलता है और उससे ऊष्मा निकलती है और डायरेक्ट भी ऊष्मा निकलती है। तो इस तरह के एनर्जी रिसोर्स को यूज़ करके तरह तरह के कार्य उपयोगों में ले आ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको सुखा सकते हैं, घर को गर्म कर सकते हैं, तो नहा सकते हैं, या फिर डेली मर्रा की ज़रूरतों में जो भी हीट रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है उस जगह पे इस जियोथर्मल एनर्जी को उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी रिसोर्स का लिमिटेशन है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो जिन देशों में, जिन जगहों पे अवेलेबल है, वहाँ के लोग इसको बहुत उपयोगी तरीके से उपयोग में ले आ रहे हैं। तो उन जगहों पे दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अल्टरनेट या फिर बोले तो प्राइमरी बेस पे ये एनर्जी रिसोर्स ऐसी जगहों के लिए एक तरह से वरदान के रूप में साबित हुआ है। जैसे कि कुछ देश है, आइसलैंड है, उस जगह पे बाकी एनर्जी रिसोर्स की जो क्षमता है एज़ कम्पेयर टू जियोथर्मल एनर्जी बहुत ही कम है। तो वहाँ पे मेन रिसोर्स जो है वो जियोथर्मल एनर्जी है। तो इस तरीके से उसको उपयोग करते हैं। आज के देश में, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग अमेरिका करता है, जो कि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी शेयर किया हुआ था इंट्रोडक्शन में। तो उसके बारे में हम डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर जानकारी देंगे कि कैसे इस तरह से काम हो रहा है। और इंडिया में अपने अभी तक 300 पॉसिबल जियोथर्मल साइट्स को डिफाइन किया गया है। पिछले वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, उसी को मैं अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। 300 नए साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी एजेंसी है अपनी, ठीक है, उस एजेंसी के बिहाफ पे इसको जो मैंने बात बताई थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे कि जो कार्य कर रहा है इंडिया में, पॉसिबिलिटी 300 पोटेंशियल साइट्स को फाइंड आउट किया है। तो आप देख सकते हैं अभी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करके वहाँ के लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है। तो इस तरीके से इसका उपयोग हो रहा है। तो इंडिया में इस तरीके का उपयोग अब शुरू हो चुका है। तरह तरह के पॉसिबिलिटीज़ हम फाइंड आउट करने लगे हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। अब हम फोकस करते हैं कि वर्ल्ड लेवल यूजेस क्या है जियोथर्मल एनर्जी के, किस तरीके से ये उपयोगी है पूरे वर्ल्ड में, और उसके बारे में हम जानकारी शेयर साझा करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड लेवल यूजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। ग्लोबल लेवल पे भूतापीय ऊर्जा का किस तरह से उपयोग होता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो पहला क्या तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट यूजेस। डायरेक्ट यूज़ करना, जैसे कि गर्म पानी आ रहा है या फिर स्टीम निकल रही है, तो उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं आप इस फिगर में देख सकते हैं। क्रॉप डिहाइड्रेशन प्लांट इन नेवाडा यूएसए में है, और फिश फार्म इन कोलोराडो, ये भी बाहर है इंडिया, अमेरिका में, और दैट इज़ द ग्रीन हाउस इन कोलोराडो। इस तरीके से डायरेक्ट यूजेस करके इसको उपयोग में ले आते हैं। तो क्या क्या उपयोग है, एयर कंडीशनिंग है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है, ड्राइंग है, ग्रीन हाउसेज है, एक्वाकल्चर है, हॉट वाटर है, रिसॉर्ट एंड पूल्स है, और मेल्टिंग स्नो है। ये इस तरह के उपयोगों को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करके उसको, और हम इस तरह के कंडीशंस को, इस तरह के एप्लीकेशन में जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स को हम
उपयोग में ले आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट यूजेस का मतलब, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात हो रही थी, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात हो रही थी, तो उसमें जो स्टीम निकलता था उस स्टीम को डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट करते थे, न कि गर्म पानी को, तो उसको डायरेक्ट हम टरबाइन पे मारते थे। तो यहाँ भी वही काम है, इस तरह की जो हॉट एनर्जीज बाहर आती है ज़मीन के अंदर से, उस हॉट एनर्जी को हम क्या करते हैं, particularly air conditioning, industrial process, drying process, greenhouse process, aquaculture, hot water, resort and pool वेल्टिंग में, स्नो में, इस तरह के काम में इसको उपयोग में ले आते हैं। सो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड जियोथर्मल एनर्जी गोज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बट इट कैन बी यूज फॉर एनी प्रोसेस वेयर हीट इज रिक्वायर्ड। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जितनी जियोथर्मल एनर्जी निकलती है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में लगाया जाता है। उनके पास और भी सुविधाएं होंगी दूसरी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने इस पर्टिकुलर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी वो लोग यूज़ करते हैं। द हीट इज़ यूज फॉर डाइजेस्टिंग वुड पल्प, ड्राइंग टिम्बर एंड पेपर एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी हीट इससे बाहर निकलती है तो उस हीट को यूज़ करके जो वुड का एक तरह से पल्प होता है, ठीक है, उसको सड़ाने में या फिर पचाने में या फिर इसको सुखाने के क्रम में काम होता है। जो लकड़ी होती है, गीली लकड़ी होती है, उसको सुखाने के लिए इस ऊष्मा का उपयोग करते हैं, स्टीम का उपयोग करते हैं। जो पेपर होता है, पेपर को भी सुखाने के लिए अगर धूप में डालेंगे तो सूखेगा, या फिर अगर आपके पास कोई रिसोर्स है तो आप उसको बंद कमरे में भी अगर सप्लाई करेंगे गर्म हवा का तो वो सूखना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते ही हैं। तो तरह तरह की प्रोसेस है, हीट को यूज़ करना है, किस तरह से उपयोग कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, फार्मिंग में द वर्ल्ड्स ओनली जियोथर्मल हीटेड प्रॉन्स फार्म was established in 1987 on the bank of Waikato River next to the Wairarkio power station. These are basically from the Italy, that is from the Italy or the New Zealand, मेरे को एग्जैक्ट वायरिकाई। तो प्रॉन्स की फार्मिंग है ये बेसिकली न्यूजीलैंड के शहर में है, वायराकाई पावर स्टेशन है वहाँ पे। ये वाइकाटो रिवर है न्यूजीलैंड में, जहाँ पे आपको प्रॉन्स की फार्मिंग की जाती है, जो एक तरह से बोले तो झींगा, ठीक है, तो झींगे की फार्मिंग होती है। द फार्म हीट्स इट्स ओन वाटर विद हीट एक्सचेंजर which draw the heat from the power station waste water before it flow back to the Waikau river। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये गर्म पानी जो वेस्ट वाटर निकलता है पावर स्टेशन से, उस पानी को ये छोड़ते हैं नदी के अंदर जो कि गर्म होता है। तो गर्म पानी को बेसिकली जो वेस्ट वाटर होता है हीट एक्सचेंजर से जो निकलता है, ठीक है। द फार्म हीट इट्स ओन वाटर, जो फार्म होता है वो अपने पानी को खुद गर्म करता है जो कि हीट एक्सचेंजर से निकलता है, मिलता है पावर स्टेशन के। विच ड्रॉ द हीट फ्रॉम द पावर स्टेशंस वेस्ट वाटर, जब टरबाइन घूमने के बाद जो वेस्ट वाटर बचता है तो वो हीट एक्सचेंजर में जाता है। तो वहाँ से उन्होंने एक सिस्टम सेट किया हुआ है जो हीटेड वाटर को ट्रीट करके फिर से पानी को, गर्म पानी को वहाँ सप्लाई करते हैं वो लोग जो नदी के अंदर। और वो नदी में इस तरह की फार्मिंग होती है, और जो प्रॉन्स को रोस्ट करके या फिर गर्म करके ही उसको वहाँ से डायरेक्टली बाहर। अब ये लोग किस तरीके से इस फार्मिंग को करते हैं इसके बारे में तो अभी मेरे पास डिटेलिंग नहीं है, लेकिन ये लोग इस तरह का उपयोग करते हैं फार्म को, जो वेस्ट वाटर है। और इसमें यही लिखा हुआ है विच ड्रॉ हीट फ्रॉम द पावर स्टेशन वेस्ट वाटर बिफोर इट फ्लो बैक इनटू द वाइकाटो रिवर। द फार्म हीट्स इट्स ओन वाटर with heat exchanger we draw heat from the power station wastewater before it flow to the। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ को कहने का, इस ये फार्मिंग का मतलब ये है कि जो हीट होती है वो क्या करते हैं, उस हीट को
जो पानी जो सर्कुलेट हो रहा है, उस पानी से जो हीट निकलती है उस हीट को पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फार्मर, और फिर उसको पानी को, ठंडे पानी को वाटर में रिवर में छोड़ते हैं। तो जो हीट एक्सचेंजर से हीट निकलती है उस हीट को यूज़ करके इस पर्टिकुलर प्रॉन्स की फार्मिंग होती है। माफ़ कीजिएगा, इस पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर से वेस्ट वाटर को नहीं, वेस्ट वाटर से जो हीट निकलती है उस हीट को यूज़ करके फार्मिंग करते हैं। सो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस हीटिंग क्या है। तो geothermal water are used for heating greenhouse on small scale, covering 10 hectares in total, especially for the commercial out of season production of the vegetable, flower and fruits। तो ग्रीन हाउस जो है उसमें स्मॉल स्केल ग्रीन हाउस में जियोथर्मल एनर्जी के वाटर को यूटिलाइज करते हैं और उसका, तो ग्रीन हाउस वाटर आर यूज फॉर हीटिंग द ग्रीन हाउस और नहीं स्मॉल स्केल पे। तो जो प्रोडक्शन होता है जहाँ वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट का, उस तरीके से इस एनर्जी से उस पर्टिकुलर लोकेशन को, ग्रीन हाउस को गर्म करते हैं, जिससे कि जो फसल होती है या फिर कोई भी फ्रूट या फल आपको या फिर फ्लावर को पैदा करना होता है वो इस पर्टिकुलर से मदद से काम में आता है। डिस्ट्रिक्ट हीटिंग क्या होती है? देयर आर 18 डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर 18 डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम है। अभी फिगर आगे दिखेगा किस तरह से क्या होता है ये। ओवर 270 सिटीज इन द वेस्टर्न यूएस आर क्लोज इनफ टू जियोथर्मल रिजर्वायर टू यूज डिस्ट्रिक्ट हीटिंग। 270 सिटीज जो है वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में जो जियोथर्मल रिजर्वायर से डिस्ट्रिक्ट हीटिंग को उपयोग में ले आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हीटिंग है क्या? बेसिकली द हॉट वाटर फ्रॉम वन और मोर जियोथर्मल वेल आर इज पाइप्ड थ्रू अ हीट एक्सचेंजर प्लांट टू हीट द सिटी वाटर in separate pipe. Hot city water is piped to exchanger in building to warm the air। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हीटिंग का मतलब क्या है कि पूरे शहर को एक गर्म हवाओं को प्रोवाइड करना, और या फिर जो शहर के अंदर जो भी बिल्डिंग्स हैं उनमें गर्म हवाओं का प्रवाह कराना। वो किस तरीके से होता है? द हॉट वाटर फ्रॉम द जियोथर्मल वेल, जो जियोथर्मल वेल है, जो कुआं है, वहाँ से गर्म पानी को बाहर निकालते हैं थ्रू द पाइप, अलग अलग पाइप के मदद से जगहों हीट एक्सचेंजर के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, सर्कुलेट कराते हैं अलग अलग घरों में, या घरों में उसको सर्कुलेट कराते हैं, उसको बिल्डिंग्स में सर्कुलेट कराते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बेसिकली एक पूरे शहर के लेवल पे एक सेंटर लोकेशन से पूरे शहर को गर्म करने का जो क्रम है वो डिस्ट्रिक्ट हीटिंग कहलाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे हॉट सिटी वाटर इज पाइप टू द हीट एक्सचेंजर्स इन बिल्डिंग टू वार्म द एयर। तो वहाँ के जो पर्टिकुलर, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग का मतलब यही है कि इस एनर्जी रिसोर्स को यूज़ करके पूरे शहर के हवाओं को, उसको गर्म हवाओं में बदलने का काम किया जाता है। बेसिकली बिल्डिंग के अंदर एक तरह से हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए, बिल्डिंग्स के अंदर उसको गर्म करने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट हीटिंग का उपयोग करते हैं। तो जो वेल से गर्म पानी आता है वह जो भी घरों में या फिर बिल्डिंग्स में पानी इसका सर्कुलेशन होता है उसको गर्म करने के क्रम में काम होता है, और वही गर्म पानी फिर इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू हवाओं को गर्म करने के क्रम में कार्य करता है। तो बेसिकली काम वही है, हीट को एक्सट्रैक्ट करना ज़मीन के अंदर से, सर्कुलेट कराना हर जगह, और जहाँ जहाँ वो गर्म पानी सर्कुलेट होगा वो अपनी ऊष्मा को छोड़ेगा, और जिससे कि वो जो वातावरण होगा वो गर्म हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट हीटिंग। Residential heating, in some places geothermal water is piped from well to heat single home or whole residential or commercial district. This truck mounted drill rig is drilling a well for the Kalmanta औरेंगा। बेसिकली ये जो रेजिडेंशियल हीटिंग की बात कर रहे हैं ये भी वैसी डिस्ट्रिक्ट हीटिंग में क्या, एक सेंटर लोकेशन से पूरे पाइपलाइन से पानी को सर्कुलेट, पानी होता है वो गर्म होता है, और जिन जिन जगहों पे वो पानी सर्कुलेट होता है वहाँ वहाँ ऊष्मा को प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, डायरेक्ट किसी घर को या फिर किसी रेजिडेंशियल एरिया को गर्म करने के क्रम में वही काम करते हैं कि जो वेल के अंदर पाइप डालते हैं, पाइप से गर्म पानी बाहर निकलता है जो उस घर के अंदर एक सर्कुलेशन मोड में घूमता रहता है और घर के अंदर जो एरिया है उसको गर्म करता है। These pump are used to pump the heated water to building
इन अ डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम, ये बेसिकली वही बता रहा है हीट एक्सचेंजर का जो पंप है पानी का वेल खींचने के काम में आता है। आफ्टर इट पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर, तो बेसिकली गर्म पानी का स्रोत ज़मीन से खींचते हैं, हीट एक्सचेंजर थ्रू उसको डिस्ट्रिक्ट हीटिंग के लिए उपयोग में ले आते हैं। दिस इज़ अ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर which passes hot geothermal water past many layer of metal plates, transferring the heat to other water passing through the अदर साइड ऑफ ईच प्लेट। तो ये बेसिकली हीट एक्सचेंजर है जो प्लेट्स बाय प्लेट्स एक प्लेट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रखा हुआ है। तो प्लेट बेसिकली इसलिए रखते हैं कि थर्मल जो एनर्जी है धातु की वो ज़्यादा होती है, तो जब वो गर्म होगा तो अगल बगल के इन्वायरमेंट को और तेज़ी से गर्म करेगा, क्योंकि उसकी भी कुछ ऊष्मा बढ़ जाएगी। तो उसके संपर्क में जो भी पानी आएगा वो उसको भी गर्म करेगा। तो एक तरीके से एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स को गर्म करना, दूसरे से तीसरे को गर्म करना, ये एक तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेशन को यूज़ करके पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर की मदद से डिस्ट्रिक्ट कूलिंग की जाती है, मतलब एक पूरे क्षेत्र को ठंडा गर्म किया जाता है। So what are the various utilization of these things? So that's why we are utilizing all these things. So ये वर्ल्ड वाइड यूजेस हैं जियोथर्मल एनर्जी के। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।